नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। चमोली जनपद में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थित औली में आगामी 12 से 16 फरवरी तक नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप व विंटर कार्निवाल का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन अंतिम तैयारियों में जुट गया है। विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रस्ताव पर पर्यटन विभाग द्वारा औली में 12 से 16 फरवरी तक नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस घोषणा से देश भर के स्कीइंग खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। औली के नंदा देवी स्कीइंग स्लोप पर शीतकालीन खेलों के लिए 2 से 3 फीट की पर्याप्त बर्फ उपलब्ध है। विंटर गेम्स एसोसिएशन 18 राज्यों की स्कीइंग फेडरेशन से रायशुमारी के बाद उक्त तिथि निर्धारित की है। तिथि की घोषणा होते ही औली में विभिन्न राज्यों के स्कीयरों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, जो कि इसकी प्रशिक्षण में जुट गए हैं। नेशनल चैंपियनशिप में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा के अलावा सेना, BSF, ITBP व CRPF की टीमें भाग ले रही हैं। नमस्ते, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस साल होने वाले नेशनल स्कीइंग विंटर चैंपियनशिप में, जो औली उत्तराखंड में हो रही है। मैं महक कंवर औली की रहने वाली आप सभी का स्वागत करती हूँ औली में। मैं जनरल ठाकुर फ्रॉम हिमाचल। हम चाहते हैं कि आप इस इवेंट का पार्ट बने और स्कीइंग का लुत्फ उठाएं। I, Haziqa Farooq of Jammu and Kashmir, welcomes you all to the National Championship held at Oli, Uttarakhand. मैं साशिया ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ औली में। जी नमस्कार। बड़े हर्ष की बात है कि उत्तराखंड को एक बार फिर औली में शीतकालीन खेलों की जिम्मेदारी मिली है, जो कि विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, जो कि 1979 से लगातार औली में स्कीइंग का आयोजन करते आ रही है। और जो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स हमारे द्वारा औली में आयोजित किए गए हैं। देखिए 12 से 16 तक अभी जो जानकारी मिली उसके अनुसार विंटर गेम्स होने हैं औली में। इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो पर्यटन विभाग है। बाकी प्रशासन के तौर पर सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इसके लिए आज जल्द ही एक बैठक भी बुलाई जाएगी। सभी स्टेक होल्डर्स को आवश्यक दायित्व और निर्देश उसमें प्रदान कर दिए जाएंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने शासकीय आवास पर सैन्य धाम के अंतिम चरणों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शेष निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र पूर्ण किया जाए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सचिव सैनिक कल्याण और विभागीय अधिकारियों के साथ सैन्य धाम के लोकार्पण की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण को रोकने के संबंध में पूर्व में दायर की गई जनहित याचिका को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि जिस भूमि पर सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है वो वन भूमि की श्रेणी में नहीं आती। कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह बैठक अंकित भंडारी हत्याकांड को लेकर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 8 तारीख को प्रस्तावित महापंचायत के संबंध में आयोजित की गई। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महापंचायत को लेकर कांग्रेस के रुख को स्पष्ट किया। हमने अपने साथ जुड़े लाइफ माइंडेड साथियों, कर्मचारी संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से बातचीत की। कमला पंत और रवि चोपड़ा सहित अन्य लोगों से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी 8 तारीख की महापंचायत में पूरे जोश और मजबूती के साथ भाग लेगी और उसे पूर्ण समर्थन देगी। राज्य के लोगों और सभी संगठनों से अपील की गई है कि वे इस महापंचायत का पूरा समर्थन करें और बड़ी संख्या में इसमें शामिल हों। इंडिया गठबंधन के सब साथियों ने, हमने और हमारे साथ हमारे लाइक माइंडेड कई कर्मचारी संगठन और ऑर्गेनाइजेशंस ने 2 राउंड की हमने बातचीत की और उसमें हमने 8 तारीख की जो महापंचायत है अंकिता प्रकरण को देख करके उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। और विचार विमर्श करने के बाद हम श्रीमती कमला पंत जी, रवि चोपड़ा जी आदि से बातचीत करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम 8 तारीख की महापंचायत में पूरे जोश के साथ भाग भी लेंगे और हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सौहार्द को जो नष्ट करने का प्रयास हो रहा है, सुनियोजित प्रयास हो रहा है, हम उस प्रयास की भी घोर निंदा करते हैं। उसकी भी घोर निंदा करते हैं और उसके खिलाफ भी उठ करके खड़े होंगे। बल्कि यहाँ सुझाव आया तो प्रीति जी ने कहा कि ऐसे लोग
जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ उठ करके खड़े हो रहे हैं और उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान किया जाना चाहिए। बल्कि हम इस बिंदु पर इंडिया गठबंधन की बैठक में फिर से विचार करेंगे कि क्या हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको आमंत्रित करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर लगाए गए तारीफ को काम किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका द्वारा कोई हमें उपहार नहीं दिया गया है, बल्कि ये भारत की क्षमता और शक्ति को दर्शाता है। भारत आज आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से सशक्त है, जिसका परिणाम है कि अब शक्तिशाली देश भी भारत को नाराज नहीं करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी सोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। अमेरिका द्वारा टैरिफ कम किए जाने पर पुष्कर सिंह धामी में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे भारत को विश्व में व्यापार करने में सुविधा होगी और यहाँ के उद्योगों को इससे लाभ होगा, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उसी का ये परिणाम है कि आज अमेरिका जैसे देश ने भी भारत के साथ मिलकर देश दुनिया को मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए भारत की नीतियों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। इससे सभी वर्ग को लाभ मिलेगा। का जो टैरिफ कम करना वो कोई भारत को उपहार मात्र नहीं है, ये भारत की ताकत है और भारत की ताकत को पूरी दुनिया को स्वीकार करना ही पड़ेगा। भारत के पास आर्थिक ताकत भी है, भारत के पास सामाजिक ताकत भी है, भारत के पास राजनीतिक ताकत भी है। नेतृत्व जिन मोदी जी के हाथों में, वो नेतृत्व भारत की नीयत और भारत की जो नीतियां हैं वो विश्व के कल्याण के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश के बहुत ऐतिहासिक निर्णय, जो ऐतिहासिक डील हुई है और भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के जो अपने ट्रेड्स हैं उन सभी को विश्व के बाजारों में, अमेरिका के, यूएस के बाजार में उनको जो है विपणन का मौका मिलेगा और इससे निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी और मनोहर लाल पहुंचे उत्तराखंड। मुख्यमंत्री धामी ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक निजी समारोह में शामिल होने के लिए अपने गांव पंचूर जाएंगे। जनता इंटर कॉलेज यमकेश्वर में नवनिर्मित कक्षों के लोकार्पण समारोह में भी शामिल होंगे। जनता इंटर कॉलेज चमकोट खाल में योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 9वीं की पढ़ाई की थी। पंचूर गांव में जन्मे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 1 से 5वीं तक प्राथमिक विद्यालय पंचूर, कक्षा 6वीं से 8वीं तक जूनियर बिथ्याणी, कक्षा 10वीं खाड़ी हाई स्कूल नरेंद्र नगर, तिहरी गढ़वाल, कक्षा 11वीं और 12वीं भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश, जबकि स्नातक की पढ़ाई कोटद्वार महाविद्यालय से की थी। प्रशासन का कहना है कि यमकेश्वर और बिथ्याणी में हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। इस विषय पर बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने कहा कि जब भी हमारे केंद्र नेता उत्तराखंड दौरे पर होते हैं तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे उत्तराखंड के हरिद्वार प्रवास पर हैं। वहाँ पर उनका एक कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित है। हम सभी कार्यकर्ता जब भी हमारे केंद्रीय नेतागण प्रदेश के दौरे पर होते हैं, सभी में बड़े अपार उत्साह कार्यकर्ताओं में होता है और उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। ठीक है। बागेश्वर जनपद में शुक्रवार सुबह हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई है। भूकंप का समय सुबह 7:48 पर दर्ज किया गया, जबकि इसका केंद्र 30.5 उत्तरी अक्षांश और 80.5 पूर्वी देशांतर पर लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित रहा। झटके महसूस होते ही कई लोग एहतियातन घरों से बाहर निकल आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि कहीं से भी जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। भूकंप का केंद्र 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित बताया गया है। इसकी गहराई जमीन के अंदर लगभग 10 किलोमीटर दर्ज की गई है। भूकंप का असर बागेश्वर और आसपास के इलाकों में महसूस किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुदेव समाधि मंच से एक बड़ा संदेश दिया। अपने करीब 28 मिनट के विस्तृत संबोधन में सीएम योगी ने उत्तराखंड के गठन से लेकर उसकी अब तक की विकास यात्रा का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश अराजकता के दौर से निकलकर अब देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और सुशासन का मॉडल बन चुका है। गुरुदेव समाधि मंच पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की बदलती तस्वीर को बयां किया। सीएम योगी ने याद दिलाया कि वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया था, उस समय देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में देवभूमि उत्तराखंड ने विकास की एक निरंतर और मजबूत राह तय की है। स्वाभाविक रूप से
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का निर्माण हमारे आज के आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने ही 2000 में किया था, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड ने तब से विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। विकास की उस यात्रा में उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, जब विरासत को कोसा जाता था, अपमानित किया जाता था, लांछित किया जाता था, जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, जब राम भक्त अपमानित होता था, तो अपमान राम भक्त का नहीं होता था, भारत की विरासत का होता था, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों का होता था। परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश अराजकता का अड्डा बन गया था, लूट का अड्डा बन गया था, दंगों के आग में झुलसता था, गुंडागर्दी चरम पर। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। विरासत का सम्मान हुआ, बेटी भी सुरक्षित हो गई, व्यापारी भी सुरक्षित हो गया। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में आज धमाके से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। कोई सोचता था 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? आज भव्य राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर। माननीय दिनेश जी बैठे हैं, भव्य राम मंदिर बन गया। अभी यहां मेरे पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से चर्चा हो रही थी। मैं उनका आभारी हूं, माघ मेले की शुरुआत में उनकी शुभेच्छा प्राप्त हुई थी। महाकुंभ के अवसर पर भी उन्होंने एक अभिभावक के रूप में वहां पर खड़े होकर के पूरे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न कराने में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।